हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, क्लास 12 फ्लेमिंगो का पोएम नंबर 4। ठीक है, तो पोएम नंबर 4 देखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद रोड साइड स्टैंड होगा और लास्ट में आपका एंड जेनिफर टाइगर्स। तो सब पोएम 3 बचा, तीनों खत्म कर देंगे। चलिए, तो पहले देख लेते हैं अबाउट द पोएट जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स बहुत कम एज तक, मात्र 25 ईयर तक ही जीवित रहे थे। ठीक है ना, काफ़ी यंग एज में इनका डेथ हो गया था। देख लीजिए 1795 से लेके 1821 तक। तो क्या इनके बारे में बोलता है देख लेते इसको पहले। ठीक है, करा है किसे, जॉन कीट्स वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। एक रोमांटिक पोएट जो रोमांटिक एज में लिखते हैं उनको रोमांटिक पोएट बोला जाता है। रोमांटिक एज होता है इंग्लिश में, आगे पढ़िएगा मिलता है वहाँ पर। तो उस प्रकार का पोएट थे, रोमांटिक लिखते थे। रोमांटिक जो नेचर से रिलेटेड, ब्यूटीफुल थिंग से रिलेटेड लिखा जाता है तो उसको रोमांटिक बोला जाता है। ऑल्दो हालांकि ट्रेनेड टू बी ए सर्जन, इनको एक सर्जन के रूप में ट्रेनिंग दिया गया था, एक सर्जन ही थे। ठीक है ना, एंड किड्स डिसाइडेड टू डिफोटेड हिमसेल्फ होली टू पोएट्री। मतलब सर्जन थे लेकिन अपने आप को डिसाइड किए थे कि हम पूरा समर्पित कर देंगे अपने जीवन कहाँ पर, पोएट्री लिखने में खत्म कर देंगे। ठीक है, किड्स सीक्रेट, उनका कुछ सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? हिज पावर टू से स्वे एंड डिलाइटेड द लीडर्स, मतलब कि इनका एक पावर है कि रीडर को क्या करते हैं, खुश कर देते हैं और अपने आप में बांध कर रखते हैं रीडर को, इतना अच्छा लिखते हैं। लाइफ प्राइमरली इन हिज, क्या है, इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड गिविंग हिज मूड्स एंड एस्पायरेशन इन द टर्म ऑफ लैंग्वेज। देखिए यहाँ बोल रहा है कि उन लोग मतलब कि ऐसा लिखते हैं भाषा के रूप में, टर्म ऑफ लैंग्वेज के रूप में, उन लोगों को मूड को पूरा प्रभावित कर देते हैं। एक गिफ्ट के रूप में देते हैं, कुछ भी जो लिखते हैं ना तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो वही करा कि गिफ्ट फॉर परसीइंग द वर्ल्ड, वर्ल्ड को देखने का नज़रिया चेंज गिफ्ट के रूप में देते हैं कुछ, लिविंग हिज मूड्स। ठीक है ना, एंड द एस्पायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ लैंग्वेज, मतलब जो भी लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा लिखते हैं, जो कि मूड का अच्छा कर देता है। एक गिफ्ट के रूप में कुछ भी देते हैं, एज ए लैंग्वेज कुछ लिखा हुआ तो एज ए गिफ्ट है। जैसे कि थिंग ऑफ ब्यूटी के हम लोग को गिफ्ट दिया है एक तरह से, तो वहाँ पे ऐसे है। ठीक, फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट, ये जो एक छोटा सा छंद है। ठीक है ना, फ्रॉम हिज पोएम क्या है, इडम्यून, इंडम्यून एक पोएम, ए रोमांटिक रोमांस, ए पोएटिक रोमांस। तो यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया है। ठीक है, तो एक बड़ा पोएम सा। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लेजेंड, इस किस पे बेस्ड है, एक ग्रीक का कुछ कहानी, लेजेंड कुछ स्टोरी है पहले का, उसी पे ग्रीक माइथोलॉजी कहिए। ठीक है ना, पुरानी जो कहानी उस पर बेस्ड है। इनमें जिसमें क्या होता है, इंडम्यून नामक एक क्या है, एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, एक चरवाहा है तो वही रहता है। ठीक ठीक, एंड पोएट हु लिव ऑन माउंट क्या है, लेटमस हैड ए विजन ऑफ सिंथिया। देखिए इनको और पोएट को जो कहाँ पे रहते हैं, इस पर्वत पे रहते हैं। इनको इनको सिंथिया क्या है, द मून गॉडेस सिंथिया है। तो सिंथिया का विजन आता है, मतलब सपना में आती है सिंथिया। ठीक, सिंथिया के बारे में किसके सपना में, इसी का ब्यूटीफुल थिंग जो शेफर्ड है, चरवाहा है, तो इसके सपना में आते हैं। तो इसी को डोकेट करते हुए पोएट भी लिखते हैं, तो पोएट के सपना में भी आए। ठीक है ना, दोनों का बात यहाँ पर। तो इसी को पोएट भी कहा जा रहा है, ए ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट, शेफर्ड चरवाहा पोएट दोनों। ठीक है ना, हु लिव ऑन, इस माउंटेन में रहता था, जिसको एक विजन आया था सिंथिया का। सिंथिया कौन है, मून गॉडेस है। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए। तो इंचेंटेड यूथ, यानी कि पूरा अपने आप को डिवोटेड समर्पित कर दिया यूथ, जो वही लड़का। रिजॉल्व टू सीक द हर आउट टू क्या, वंडरेड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। तो बस वही निकल पड़ता है ढूंढने, पूरा खोजने इधर उधर घूमता है कि किसको खोजने, मून गॉडेस सिंथिया को खोजने निकल देता है थ्रू फॉरेस्ट, जंगल की तरह, और क्या है, डाउन अंडर द सी, समुद्र के नीचे से भी। ठीक है ना, तो किसके सपना में आते हैं, एक जो शेफर्ड था इसी के सपना में। ठीक है ना, तो पोएट भी कह रहे हैं कि इसे मेरा भी सपना में आया। ठीक है, तो दोनों का बात सेम ही होगा यहाँ पर। ठीक है, पोएट लिख रहे हैं तो पोएट कैसे लिखेंगे, तो पोएट का कल्पना कर रहे हैं कि एक व्यक्ति था, उसके सपना में आए। ठीक है ना, ऐसे करके। अच्छा, इतना तो हो गया, अबाउट द पोएट हो गया। अब चलिए बिफोर यू रीड देख लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में बोल रहे हैं कि यंग शेफर्ड एंड पोएट। तो पोएट तो वो नहीं ना, पोएट तो लेखक, जो पोएट हैं तो ये हैं। ठीक है, तो वही बात है। चलिए, व्हाट प्लीजर, ठीक है, तो उसी पे पोएट लिखे हैं तो वही बता रहा है। चलिए आगे देखिए, व्हाट प्लीजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस, एक ब्यूटीफुल थिंग्स हमें किस प्रकार का आनंद देता है, तो सोचिए अपने आप में। एंड आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजिंग, क्या ब्यूटीफुल थिंग्स एक क्या बोलते हैं, एकदम ट्रेजिंग यानी कि खजाना के रूप में रखा गया, उसका मूल्य वगैरह। वर्थ मतलब क्या होता है, लायक होता है, वो ट्रेजिंग मैंने खजाना, तो क्या खजाना के लायक होता है ब्यूटीफुल थिंग्स,
तो सोचना है आपको, खुद से बताना है। इतना तो हुआ एक्स्ट्रा बात जो एग्जाम से बहुत कम ही रिलेशन उसका है। चलिए यहाँ से रिलेशन स्टार्ट होता है। आप पूछेगा कि कौन सा पोएट जो एक्सेप्ट लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, राइटर कैसा है, रोमांटिक है, क्या है उसके बारे में। चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे यहाँ से। बाकी एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है। चलिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। कह रहा है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई ब्यूटीफुल थिंग्स होते हैं वो हमेशा के लिए जॉय देते हैं। हमेशा के लिए जॉय कैसे देंगे? आप सोचिए कोई ब्यूटीफुल थिंग्स है, ठीक है, मान ली कोई फ्लावर है, ठीक, तो ब्यूटीफुल है तो बहुत अच्छा है, जॉय फॉर एवर, ठीक है, मतलब सन या कुछ भी। तो जब यह फूल खिला हुआ है तब तो सुंदर है, अच्छा है, लेकिन जब मुरझा गया, ख़त्म हो गया, तब थिंग ऑफ ब्यूटी तो ख़त्म हो गया। लेकिन जॉय फॉर एवर कैसे होगा? यहाँ पर तो दिक्कत है। लेकिन जब यह खिला हुआ है, ठीक, इस समय जो आपका फिगर माइंड में बना हुआ है, तो यह फिगर जब सोचिएगा तब खुशी मिलेगा, जब सोचिएगा तब खुशी मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। फर्स्ट लाइन क्लियर है? चलिए आगे। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, उसका जो प्यारापन, सुंदरता है, जो बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी वह बेकार नहीं जाता है, थिंग ऑफ ब्यूटी का जो सुंदरता है। बट विल कीप ए बॉवर क्विट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्या है, क्वाइट ब्रीथिंग। तो यहाँ पर थिंग ऑफ ब्यूटी को बॉयर से कंपेयर किया गया। बॉयर जैसे कि जो पेड़ के मतलब क्या बोलते हैं, दोनों तरफ से पेड़ लगा हुआ है और पेड़ के अंदर जो छाया मिलता है, तो इस छाया को क्या बोलते हैं? बॉवर बोलते हैं, ठीक है। तो बॉवर से कंपेयर किया गया है, जो कि मेरे लिए क्या है, क्वाइट फॉरस, मतलब काफ़ी शांति देता है। एज ए स्लीप एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो बॉयर है काफ़ी जैसे खुशियाँ देता है, उसी प्रकार थिंग ऑफ ब्यूटी भी खुशियाँ देता है, ठीक ना। सोने में फुल ऑफ ड्रीम, जब सोते हैं तो उसमें काफ़ी सपना अच्छा अच्छा देखते हैं। हेल्थ, काफ़ी हेल्थ में इंप्रूवमेंट, अच्छा सुधार। क्वाइट ब्रीथिंग, अच्छे से सांस लेने में मदद देता है, जो बॉवर पेड़ का छाया में आराम से सांस लेते हैं हम लोग, तो उसी प्रकार बोला कि थिंग ऑफ ब्यूटी भी ऐसे ही है, ठीक ना। बट विल कीप ए बॉयर क्वाइट फॉर अस, जैसे हम लोग को बॉयर लेकर रहते हैं, मतलब अपने पास जो बॉयर के बारे में सोच रहे हैं ना, ऐसे ही थिंग ऑफ ब्यूटी भी आनंद देता है, खुशियाँ देता है, ठीक है। कुछ भी थिंग ऑफ ब्यूटी होंगे, जैसे कि देयरफॉर ऑन द मैरो, मतलब ऑन एवरी मैरो, प्रतिदिन सुबह का बात बोल रहा है। वी आर रिथलिंग ए क्या, फ्लावरी बैंड। हम लोग फ्लावरी बैंड को क्या करते हैं? गूंथते हैं। फ्लावरिंग बैंड कहने का मतलब क्या? थिंग ऑफ ब्यूटी को बोल रहा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी को गूंथते हैं टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो कि हमको अर्थ से बांध के रखे। ऐसा कुछ प्रतिदिन सोचते हैं। कैसे? पॉजिटिव थिंग को सोचते हैं। कैसे? देखिए, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, काफ़ी निराशा, हतोत्साह के बाद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, जो मानव का यहाँ पे जो कमी है, ऑफ नोबल नेचर, नोबल नेचर तो है नहीं लोगों में, उसका कमी है, ठीक है ना। ग्लूमी डेज, उन मतलब बेकार के दिनों का। ऑल ऑफ द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेज वे मेड आवर क्या है, फॉर सर्चिंग। सर्चिंग करने का मतलब हम लोग कुछ अपना एम को सर्च करने के लिए, खोजने के लिए, पाने के लिए बहुत गलत गलत नेगेटिव काम करते हैं, बहुत गंदा काम करते हैं। तो इन सब के बावजूद, ठीक है, नोबल नेचर का कमी है, डेर्थ है, इनह्यूमन मानव अमानवता है, ग्लूमी डेज, काफ़ी दुखी का दिन होता है हम लोग के पास, ठीक ना। ऑल ऑफ अनहेल्दी, जितने भी बुरा दिनों हैं, एंड डार्कनेस, जो अंधेरा का दिन है, ठीक, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम लोग जो ऐसा बनाते हैं, तो ये सब होने के बावजूद भी, ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल, मतलब इन सभी होने के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे ए पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। तो जो कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स होते हैं, कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स का शेप जो क्या करता है, मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हम लोग का जो डार्क, जो काला जो आत्मा है, इसके ऊपर से पर्दा जो है, पर्दा को हटा देता है, ठीक है ना। कौन कौन है, कौन कौन शेप थिंग ऑफ ब्यूटी है, आगे देखिए। देखिए, द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड ट्रीज, न्यू ट्रीज, कुछ भी हो सकता है, यंग वगैरह कुछ भी। स्प्राउटिंग द सेडी बुन, सेडी बुन मतलब क्या होता है, सेडी बुन क्या होता है, बुन में क्या होता है, आशीर्वाद देना। तो छाया के रूप में हम लोग का आशीर्वाद जो ट्री वगैरह, पेन वगैरह है, सो देता है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, फॉर सिंपल शिप, मतलब कि सभी प्रति व्यक्ति को यहाँ पर हर एक को देता है छाया वगैरह। तो वही बता रहा है कि यहाँ पर इतना कुछ होने के बावजूद भी, निगेटिविटी होने के बावजूद भी हम लोग अच्छे से रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ थिंग्स ऑफ ब्यूटी है जो हम लोग को इस प्रकार खुशियाँ वगैरह देते हैं, तभी हम लोग रह पाते हैं। चलिए, और भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में बोला यहाँ पर, जैसे कि डेफोडिल्स, एक प्रकार का फूल होता है। विथ ए ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ठीक है ना, हर तरफ हरे हरे पूरा संसार, ये सब के बारे में। क्लियर रील्स, छोटी नदियाँ होती हैं, इसके बारे में बता रहा है। दैट्स फॉर देम सेल्फ ए कूलिंग कवर्ट, जो खुद में एक ठंडा प्रदान देता है हम लोग का कवर्ट, पूरा गर्मी के दिनों में क्या देता है, ठंडा देता है। अगेंस्ट द हॉट सीजन में एकदम
जो बहुत ज़्यादा जब गर्मी रहता है तो उस समय जो रील्स है, छोटी नदियाँ हैं, वो ठंडा प्रोवाइड करती है। एंड मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी कि जो जंगल है, तो जंगल के बीच से कहीं पर बीच में कुछ स्पेस है, तो वहाँ पर क्या है कि रिच विथ स्प्रिलिंग फेयर मस्क रोजेज बूम्स। तो मस्क रोज जो है ना, तो ये सभी का सुगंध वगैरह पूरा फैला हुआ है, और रिच विथ स्प्रिंगलिंग पूरा छिटा हुआ है, बूम्स ये सब का पत्ता वगैरह, ठीक है ना। और तो ब्लूम में क्या होता है, खिला हुआ, तो मस्क रोज का जो पौधा है तो ये जंगल के बीचों बीच में खिला हुआ है, जो हम लोग को और खुशियाँ इंजॉय मतलब जॉय देता है। एंड सर्च टू इज ग्रेंड्यूअर ऑफ डूम्स, कुछ भव्य डूम्स के बारे में बता रहा है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड यानी कि जो शक्तिशाली लोग हैं जो मर गए हैं, तो उन लोग का जो डूम्स है, डूम्स में क्या होता है, मकबरा, तो वो भी हम लोग को जो भव्य मकबरा है तो वो भी हम लोग को खुशियाँ देता है, माइटी डेड का जो मकबरा बना हुआ है। एंड ऑल लवली टेल्स, उन लोग के प्रति जो हम लोग कहानियाँ सुनते हैं, जो महान लोग हैं, महान लोग का जो कहानियाँ सुनते हैं, दैट वी हैव हर्ड फॉर रीड, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं। एंड इंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पावरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द, कहाँ से, हेवेंस, हेवेंस ब्रिंक, मतलब कि अंतरिक्ष से हम लोग के पास क्या गिर रहा है, इमोर्टल ड्रिंक गिर रहा है, किसके रूप में, किसके रूप में, जो स्टोरी सुनते हैं ना, माइटी जो शक्तिशाली लोगों के बीच में जो सुनते हैं, तो इमोर्टल ड्रिंक के रूप में, या जितना थीम्स ऑफ ब्यूटी है तो ये सब इमोर्टल ड्रिंक के रूप में हम लोग के ऊपर गिर रहा है, पावरिंग ऑन टू द अर्थ फ्रॉम द हेवेंस, ठीक है ना, हेवेंस ब्रिंक। तो यहाँ पर ब्रिंक क्या होता है, ब्रिंक मैंने किनारा, तो किनारे से हम लोग को मतलब कि गिर रहा है, इमोर्टल ड्रिंक है। तो कौन गिरा रहे हैं, वही जो डेड लोग जो मर गए, माइटी जो शक्तिशाली लोग, तो इन्हीं लोग का आशीर्वाद वगैरह गिर रहा है, तो वो भी क्या है, एक ब्यूटीफुल थिंग्स के रूप में है, ठीक है, क्योंकि हेवन स्वर्ग से तो वही लोग ना गिराएंगे। तो यही था पोएम का, जो भी एक एक वर्ड एक एक लाइन को बता दिए, मेन थीम भी बता दी इसका, और यहाँ पे रील्स दिया है, तो वर्ड मीनिंग एंड ब्रेक एक थिक मार्क्स ऑफ टर्न, ठीक है। तो इतना कुछ था, तो इसमें समाप्त हुआ। अब इसका पोएटिक डिवाइस को देख लेते हैं ना, जल्दी से जो भी होगा। तो यहाँ पर देखिए सभी को अंडरलाइन कर दिए, जो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। फर्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ए बॉवर क्वाइट, ठीक है, एक शांत जो बॉवर का सीन दिखता है, मतलब दिखाने को मिलता है हम लोग को देखने को। तो किसको दिखाता है, थिंग ऑफ ब्यूटी को, तो कंपेयर किया जा रहा है ना, तो इसको कंपेयर किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग मेटाफर के रूप में देखते हैं यहाँ पर, ठीक। फिर सेकंड है स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, तो स्टार्टिंग में वर्ड का स्टार्टिंग में ए साउंड रिपीट है, तो एलिट्रेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक है, देखिए होता क्या है, वी आर, यहाँ पे क्या है, आर वी, तो उल्टा है, यानी इन्वर्जन, एक इन्वर्जन होता है, तो इन्वर्जन याद रखिएगा, यहाँ पे इन्वर्जन का यूज किया गया है। इसके बाद ऑफ, एक ही मतलब क्या बोलते हैं, एक ही वर्ड से दो स्टार्ट होती है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जीमोरोन, ये भी याद रखिएगा। और नोबल नेचर में तो एन एन रिपीट है, एन एन रिपीट है, तो क्या हो गया आपका, एलिट्रेशन हो गया। और लास्ट में देखिएगा यहाँ पर ओल्ड और यंग, दो अपोजिट वर्ड को एंड बीच में एक साथ यूज नहीं किया गया है, अगर एक साथ यूज किया जाता है तो उसका दूसरा मीनिंग होता है। सॉरी, यहाँ पर एनफ हो रहा है, यहाँ पर एनफ हो रहा है, यहाँ पर एनफ हो रहा है, ठीक। ऑक्जीमोरोन तब होता है, दो अपोजिट वर्ड को एक साथ यूज करते हैं तो उसको ऑक्जीमोरोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पर तो अपोजिट वर्ड है, लेकिन एक साथ यूज नहीं किया गया है, ये ओल्ड एंड यंग। तो यहाँ पर एंटीथेसिस एक यूज होता है, एंटीथेसिस, जब दो अपोजिट वर्ड को अलग अलग यूज करते हैं तो एंटीथेसिस, ठीक है। और अगर एक ही साथ यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं एनाफोरा, सॉरी एनाफोरा तो यहाँ चला गया, वेट एनाफोरा। ऑक्जीमोरोन, ऑक्जीमोरोन कब यूज करेंगे, दोनों को ओल्ड एंड यंग एक साथ यूज करते हैं तो ऑक्जीमोरोन, दोनों को अलग अलग तो एंटीथेसिस, और जब एक ही वर्ड से तो एनाफोरा होता है। तीनों को याद रखिएगा, सबका स्पेलिंग वगैरह थोड़ा सा नीट करके देख लीजिए, लिखाता नहीं है, ऐसे करके होगा एनाफोरा PH, ठीक है ना, एनाफोरा लिखाते हैं यहाँ पर नहीं है, थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। और एंटीथेसिस ANTITHESIS एंटीथेसिस, और यहाँ पे क्या है, ऑक्जीमोरोन, तो यहाँ पे ओल्ड एंड यंग में क्या है, एंटीथेसिस है, और ऑक्जीमोरोन क्या होगा, OXI, और मोरोन MURAN होगा। तो स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिए गूगल करके, ठीक है ना, ऑक्जीमोरोन, एंटीथेसिस, एनाफोरा, तीनों का यूज कब होगा, यहाँ पर तो एक ही वर्ड से जब स्टार्ट होता है तो क्या, एनाफोरा, ठीक है। ऑक्जीमोरोन कब, जब दो वर्ड एक ही साथ यूज होता है तो ऑक्जीमोरोन, और अलग अलग यूज किया है दोनों अपोजिट वर्ड को, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीथेसिस। तो इतना है, तीनों को याद रखिएगा, तीनों अलग है, नहीं पूछता। एक ट्रांसफर इपीथेट होता है, तो वो बहुत अलग चीज़ है, वो जब ट्रांसफर दूसरे के प्रति बताते हैं ना, जब एडजेक्टिव को नाउन से, उसके बाद ट्रांसफर कहीं और कर देते हैं, वो पढ़े तो उसको हम लोग कहाँ पे आगे पढ़िएगा कभी, ठीक है ना। वो स्प्राउटिंग, सेडी, देखिए एस रिपीट हो रहा है इसमें,
तो एस एस रिपीट एलिट्रेशन हो गया। और एक और है यहाँ पर इमेजरी का यूज किया गया। इमेजरी का यूज यहाँ पर मिलेगा और आगे और ज़्यादा इमेजरी मिलेगा। इमेजरी कब होता है? जब किसी वर्ड से हम लोग इमेज को दर्शाते हैं। स्प्राउटिंग ए शेडी बुन, एक मतलब छाया के रूप में आ रहा है ना, तो चित्र यहाँ पे दर्शाया जा रहा है चित्र से, तो इसमें क्या हो जाएगा? इमेजरी हो जाएगा। तो इतना इसमें था, तो जो जो टिक लगाए थे उसको याद करिएगा। लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन है इसको। तो लास्ट पैराग्राफ में देख लीजिए, लास्ट अष्टनाध्याय में क्या क्या। पहला तो फर्स्ट सिंपल शिप, जो एस एस रिपीट है, स्टार्टिंग में फर्स्ट वर्ड भी रिपीट है, इसमें तो क्या होगा? इसको एलिट्रेशन बोलेंगे। उसके बाद विथ द ग्रीन वर्ल्ड द लिव इन, तो यहाँ पर भी इमेज को दर्शाया गया है। डेफोल्डिस एक चित्र बना के दिखाया जा रहा है फूल से, तो यहाँ पर इमेजरी हो गया। क्लियर रील्स में भी इमेजरी है। क्लियर रील्स नदी का चित्र दर्शा रहा है यहाँ पर, ठीक। कूलिंग कवर्ड सीसी रिपीट है, तो इलिट्रेशन हो गया। इसके बाद मस्क रोज ब्लूम, तो यहाँ पर भी एक इमेजरी ही यूज किया गया है, इमेज से दर्शाया जा रहा है। और उसके बाद माइंड में इमेज क्रिएट करवाया जा रहा है। माइटी डेड, देखिए माइटी शक्तिशाली और डेड मैंने क्या मतलब मरा हुआ, तो अपोजिट वर्ड को एक साथ यूज किया जाता है। इसी को तो ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। स्पेलिंग और देख ले क्या होगा? ऑक्सीमोरोन होगा, MORON, तो ऑक्सीमोरोन हो गया। तो अगर दोनों को अलग अलग यूज किया जाता तो एंटीथेसिस इसका स्पेलिंग क्या होगा? एंटी और थेसिस लिख दीजिए, थेसिस SIS, एंटीथेसिस हो गया। और एनाफोरा बताया था जब एक ही साथ यूज होगा, एनाफोरा PHORA, स्पेलिंग हो गया सभी का, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्लियर तो कर में देखिए माइटी डेड हो गया। माइटी मतलब दो अपोजिट वर्ड को एक साथ यूज किया गया, तो माइटी डेड में क्या था? क्लियर करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, इसीलिए रहने देते हैं। अच्छा बैक होता है ना, बैक हो रहा है। तो माइटी डेड में क्या बताएं? एक सेकेंड, माइटी डेड में क्या बोले हम लोग? ऑक्सीमोरोन बोले, हो गया। इसके बाद HH रिपीट है हैव में, तो क्या स्टार्टिंग में एनाफोरा एलिट्रेशन हो गया। इसका इमोर्टल ड्रिंक, तो यहाँ पर आपका कंपेयर किया गया है ना, कि ऐसा ड्रिंक जो मतलब किससे कंपेयर किया गया? इमोर्टल ड्रिंक को थिंग ऑफ ब्यूटी से, तो कंपेयर किया गया है बिना एज लाइक का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिमिली तो होगा ना, मेटाफर होगा। और लास्ट में पोरिंग ऑन टू द अर्थ फ्रॉम द हेवन, तो यहाँ पर भी एक इमेज क्रिएट किया गया है, तो इमेजरी हो गया, ठीक है। तो जो भी पोएटिक डिवाइस इंपॉर्टेंट थे सारे को बता दिए। MCQ अलग वीडियो में लेके लाएंगे, और लाइन बाय लाइन हो गया, सब कुछ हो गया, अबाउट द पोएट हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि किसके सपना में आए थे, तो जो पोएट लिख रहे हैं तो वही जो यूथ है नहीं, जो शेफर्ड है, तो उसी के सपना में आए थे, और पोएट उसी को बोल रहे हैं कि पोएट है और जो यहाँ पर रहता है, ठीक है ना। तो पोएट के सपना में नहीं तो पोएट लिखे थे, लेकिन इसी को पोएट मान रहे हैं, ठीक है ना। ए ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट, ठीक है ना, हु लिव्ड ऑन इस माउंटेन पे हैड ए विजन, उसी को विजन सपना आया था, ठीक है। तो बाकी सब कुछ कहीं से कोई दिक्कत होगा तो क्लियर तो कमेंट करिएगा, बाकी सब कुछ तो हम लोग देखते चलेंगे, करते चलेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।